जय श्री गुरुदेव। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक 44 में उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। उत्सन्न कुल धर्माणाम यानी जिनके कुल धर्म का विनाश हो चुका है, ऐसे विनष्ट कुल धर्म वाले मनुष्याणां मनुष्यों का हे जनार्दन नरके नियतम, नियतम यानी सदैव, नरक में वासो यानी वास, भवती त्यनुशुश्रुम, भवती इति अनुशुश्रुम यानी होता है, भवती होता है, इति इस प्रकार, अनुशुश्रुम ऐसा मैंने सुना है। तो जिनके कुल धर्म का नाश हो जाता है, ऐसे मनुष्यों का नित्य ही नरक में सदैव वास होता है, ऐसा मैंने सुना है। वैसे हकीकत में यदि देखा जाए तो भगवत गीता को यदि हम अर्जुन की कहानी ऐसा समझकर सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो हकीकत में हम उसे सुन नहीं रहे हैं, बल्कि हम स्वयं अर्जुन हैं। तुम अर्जुन हो और यह तुम्हारी कथा है, ऐसा यदि हम इसे समझकर सुनते हैं तो इससे जीवन में रूपांतरण होने की पूर्ण संभावना है। अब अर्जुन का यहाँ पर जो लॉजिक है, इट इज परफेक्टली ऑल राइट। उसने पहले के श्लोकों में भी बताया कि किस तरह अधर्म बढ़ जाएगा, स्त्रियों के दूषित होने से, वर्ण संकर संतानें पैदा होने से, श्राद्ध की क्रियाएं नहीं होगी, और जब कुल धर्म नाश हो जाएगा तो जाति धर्म, कई कुलों के मिलने से जाति बनती है, जो जाति धर्म का नाश होगा। और अगर ये सब कुछ हो गया तो नरक में वास करना पड़ेगा। और इतना सब कुछ होने का कारण हम क्यों बने? वैसे देखा जाए तो जितने भी कुल धर्म, जाति धर्म की रीति रिवाजें, उनकी जो परंपराएं, उनकी जो मान्यताएं होती हैं, उनके पीछे साइकोलॉजी जुड़ी हुई है। यदि उस साइकोलॉजी को समझकर उन क्रियाओं को किया जाता है तो वो नरक में जाने से बचाती हैं। यदि उन्हें बिना समझे कर रहे हैं तो नरक में जाने की संभावनाएं भी हैं, और यदि कर ही नहीं रहे हैं तो नियम से नरक में जाना ही पड़ता है। ये सारी बातें उनके लिए बिल्कुल सही हैं जो अपने आप को देह समझ रहे हैं, जो अपने आप को मैं शरीर हूं। तो इस शरीर ने जिस कुल में जन्म लिया, जिस जाति में जन्म लिया, उसके लिए वो सारे रीति रिवाजों का पालन करना ये नियम बन जाता है। परंतु अध्यात्म इन सबसे परे हैं। अर्जुन यदि आत्म भाव में होता और आत्म भाव में इस देह भाव से परे होकर यदि उसने ये सारे लॉजिक दिए होते तो शायद कृष्ण उसकी बात को मान लेते। परंतु अर्जुन के मन में संसार की आसक्ति है। उसने अपने स्वजनों को देखा और उसने जैसी उसकी भावनाएं बन गई मन के अंदर, वैसे वैसे वो तर्क देने लगा। क्या हमारे साथ ऐसा नहीं होता? अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हम वैसे ही तर्क देने लग जाते हैं कि हमारी किस्मत ही कुछ ऐसी है, अब कुछ होने वाला नहीं है, या जितना हमारे पास है क्या वो कम है, इसी में सब्र कर लेना ठीक है। तो जैसे जैसी मनोदशा बनती है, भावदशा बनती है, वैसे वैसे हम तर्क देने लग जाते हैं। परंतु अध्यात्म इन सबसे परे है। वहां दृष्टि आत्मा पर होती है। जब आपने देह भाव को छोड़ दिया, अपनी मृत्यु का वर्ण कर लिया, यानी ये जान लिया कि देह का स्वभाव मरना है, और इस देह में जो अमृत स्वरूप मैं हूं, उसको तो मौत छू ही नहीं सकती। तो फिर कुल धर्म का नाश हो, जाति धर्म का नाश हो, या स्त्रियां दूषित हो, इन सब के फिर मायने ही नहीं होते। मुझे याद आता है स्वामी रामसुखदास जी महाराज, ये बड़े बड़े जितने भी संत हैं, ना इनका कोई कुल है, ना इनकी कोई जाति है, ना इनका कोई धर्म है,
तो इन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि इनके मरने के बाद ठीक से दान पुण्य होगा या नहीं होगा, उनका श्राद्ध कर्म होगा या नहीं होगा, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि हमारे शरीर का अंत कुछ इस तरह से हो कि इस शरीर के जाने के बाद किसी भी तरह का अस्तित्व पीछे बाकी ही ना रहे। जो जीते जी मुक्त हो गया उसे मरने के बाद इस शरीर के अपने मुक्ति की कोई चिंता नहीं है। परंतु बेचारा अर्जुन अज्ञानतावश कह रहा है कि यदि इस तरह वर्ण संकर का दोष होगा तो आगे आने वाली संतानें भी नरकों में वास करेगी। हरिओम तत्सत।